नमस्कार, मैं हूँ एकता सिंघवी और अभी हम बात कर रहे हैं क्लास 12 में अगर बायोलॉजी लिया है तो उसके आगे क्या करना है, करियर इन बायोलॉजी। उस विषय में आज मैं जो टॉपिक लाई हूँ, जो करियर के बारे में जो बात करेंगे वो है माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी। तो चलिए देखें बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी कौन कौन से कॉलेज से कर सकते हैं और इसके करने के बाद में क्या क्या प्रोस्पेक्ट रहता है। करियर ऑप्शंस बीएससी माइक्रोबायोलॉजी। इसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी होना होगा। और अगर आप जनरल हैं तो 50% और एसटी एससी हैं तो 45% एग्रीगेट आपको स्कोर करना पड़ेगा 12th में। ड्यूरेशन इस कोर्स का है 3 साल। एंट्रेंस टेस्ट यूजुअली इस कोर्स के लिए नहीं होता है, 12th के मार्क्स बेसिस पे ही एंट्री किया जाता है, लेकिन इस साल जो कि 12th के बोर्ड्स हुए नहीं हैं तो उम्मीद है कि कॉलेज अपना एंट्रेंस टेस्ट रखें। उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और इंडिया में जो दूसरे जगहों पे जो कॉलेज हैं, अच्छे अच्छे जो कॉलेज हैं, बेंगलुरु में जैसे आईआईएससी, वो लोग अपना एंट्रेंस टेस्ट रखते हैं। और कई बार आईआईएससी जो अपने नेशनल लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं जैसे जेई मेंस, एडवांस, ये सब एग्जाम के स्कोर्स को भी, नीट, ये सब एग्जाम के स्कोर को भी वो लोग मानते हैं। तो अगर आपने ये एग्जाम्स क्लियर किया हुआ है तो आप डायरेक्टली आईआईएससी बेंगलुरु को अप्रोच कर सकते हैं बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी करने के लिए। वैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट और भी कई सारे यूनिवर्सिटी हैं जो अपना एंट्रेंस टेस्ट रखते हैं, बट कैलकाटा में कोई भी कॉलेज में अभी तक एंट्रेंस टेस्ट नहीं था। 12th के मार्क्स बेसिस पे ही एंट्री होता है, रहा है हमेशा। अच्छे कॉलेजेस कौन कौन से हैं कैलकाटा में? लेडी ब्रबोन, बेथुन कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, सेंट जेवियर्स कॉलेज, इन सभी कॉलेजों में बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी होता है। एडमस यूनिवर्सिटी, मकौट, एपीसी कॉलेज न्यू बैरकपुर, आशुतोष कॉलेज एसपी मुखर्जी रोड, टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी सॉल्ट लेक, इन सभी कॉलेजेस में आपको बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी काफी अच्छा मिलेगा। ये देखिए, ये है लेडी ब्रबोन कॉलेज, इसमें बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी काफी रेप्यूटेड है। बेथुन कॉलेज, सेंट जेवियर्स कॉलेज, टेक्नो इंडिया कोलकाता। अगर आपके 12th के मार्क्स अच्छे हैं तो आप इसमें एंट्री पा सकते हैं, डिपेंड करता है उनके कट ऑफ मार्क्स पे। इंडिया में जो अच्छे कॉलेजेस हैं माइक्रोबायोलॉजी के लिए वो हैं आईआईएससी बेंगलुरु, एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर, ये बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है, अपकमिंग यूनिवर्सिटी। मुंबई में केसीसी एसीएस, ये कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाया जाता है। भवंस कॉलेज मुंबई, बीहेड चेन्नई, इन सभी जगहों में माइक्रोबायोलॉजी के यूजी कोर्स बहुत अच्छे हैं। ये देखिए आईआईएससी बेंगलुरु कैंपस, देखिए इसका, ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है इंडिया में साइंस के लिए। एलपीयू जालंधर, ये अपकमिंग कॉलेज बहुत अच्छा नाम कर रहा है, यहाँ ट्राई किया जा सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में बीएससी करने के बाद क्या कर सकते हैं। तो बीएससी करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन रहता है। आप रिसर्च में जा सकते हैं, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी एक रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। आपको रिसर्च करने के बहुत सारे इसमें ओपनिंग्स मिलेंगे, तो रिसर्च के लिए आप जा सकते हैं। या तो आप इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं, जॉब आप कर सकते हैं बीएससी के बाद। जॉब आपको फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में मिलेगा, फार्मेसी में मिल सकता है, एग्रीकल्चर में माइक्रोब्स को लेके हमेशा काम होता रहता है, एग्रीकल्चर में माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए बहुत ओपनिंग्स रहते हैं, डेयरी इंडस्ट्री, वाटर इंडस्ट्री, इन सभी जगह माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। ब्रीवरी इंडस्ट्री, वहां पर माइक्रोबायोलॉजिस्ट लगते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, हॉस्पिटल, एनवायरमेंटल एजेंसीज, इन सभी जगहों पे माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। हाँ, ऑफ कोर्स बहुत कॉम्पिटिटिव है, आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इन सभी जगहों पे माइक्रोबायोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व किया जाता है। और टीचिंग लाइन, टीचिंग, आप स्कूल टीचिंग में जा सकते हैं या फिर आप यूनिवर्सिटी कॉलेज टीचिंग में जा सकते हैं। बट मेरा मानना है माइक्रोबायोलॉजी अगर कोई करेगा तो टीचिंग लाइन में क्यों जाएगा? इधर वो इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहेगा या वो रिसर्च करना चाहेगा। टीचिंग लाइन अगर करना है तो आप, ब्रॉड सब्जेक्ट है, जूलॉजी, बॉटनी, ये सब में आप बीएससी करके टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। बट माइक्रोबायोलॉजी के बाद टीचिंग लाइन में जाने का वैसे कोई स्कोप है नहीं, बट ये इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। ऑफकोर्स आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें
सबसे जो हॉट करियर होता है वो रिसर्च में होता है या तो इंडस्ट्रीज में होता है। ये देखिए ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, इसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर जॉब ओपनिंग्स रहता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मेडिसिन जहाँ बनते हैं वहां माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। फूड इंडस्ट्री, जहाँ फूड प्रोडक्शन, फूड पैकेजिंग, ये सब इंडस्ट्रीज में टेस्टिंग होता है, वो टेस्टिंग सब माइक्रोबायोलॉजिस्ट करते हैं, तो यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजिस्ट का काफी जरूरत है। ये सब काम माइक्रोबायोलॉजिस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि माइक्रोबायोलॉजी में काफी स्कोप रहता है आपके लिए। आप कोई भी लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं, आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, आप हायर स्टडीज कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं। एमएससी करने के बाद में आप रिसर्च में जा सकते हैं। आपको तब ये CSIR का नेट क्लियर करना पड़ता है। हर जगह कॉम्पिटिशन बहुत है, ये तो मान के ही चलना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि करियर के बारे में सोचना क्लास 11 से ही शुरू कर देना चाहिए, रादर 9-10 से अगर आप शुरू कर दें। अब जितना जल्दी आप कंफर्म कर ले कि हाँ मेरा इंटरेस्ट ये है, मैं इस लाइन में जाना चाहती हूँ, जाना चाहता हूँ, तो आप उतना प्रिपरेशन ले सकते हैं। और जितना ज्यादा आपका प्रिपरेशन रहेगा, क्योंकि आगे के दिनों में और भी कंपटीशन बढ़ने वाला है, तो हर जगह आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। तो आप जितना जल्दी आप प्रिपरेशन ले सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अगर आपने ठीक कर लिया है आपको कौन से लाइन में जाना है, आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है या आपको टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट है या आपको इंडस्ट्री ज्वाइन करना है, ग्रेजुएशन के बाद में आपको जॉब चाहिए, तो आपको उसी तरह अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको अपने सिचुएशन को देख के, अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात इंटरेस्ट होना चाहिए। ये रिसर्च लाइन बहुत ही स्ट्रेनुअस लाइन है। आपको एमएससी करने के बाद कम से कम 5 साल लगता है रिसर्च करने में, पीएचडी करने में, उसके बाद पोस्ट डॉक्टरेट करना रहता है। तो ये काफी लंबा प्रोसेस रहता है। आपको एमएससी के बाद भी आपको 6 से 7 साल लगना ही है अपना पढ़ाई कंप्लीट करने में। तो इतना अगर आप सस्टेन कर सकते हैं, रिसर्च में बहुत ज्यादा रुपया नहीं है। आपको रिसर्च जो कर रहे होते हैं उनको कुछ मिलता है, बट वो फैमिली सस्टेन करने के लिए ज्यादा नहीं है। रिसर्च एक अच्छा फील्ड है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो और आपकी सहूलियत है तो आप जरूर रिसर्च में जाइए। बहुत ही रेप्यूटेड फील्ड है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत कुछ आपके लिए सही होना पड़ता है, तब आप रिसर्च में जा सकते हैं। दूसरा रह गया जॉब या इंडस्ट्री। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए इंडस्ट्री में कोई कमी नहीं है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए। जैसे मैंने बताया अभी, बहुत सारे जगह माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, तो वहां आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो आप ऑफ कोर्स तब एमएससी करना चाहिए, क्योंकि उससे पे स्केल बढ़ता है। आप एसएससी एग्जाम दीजिए, स्कूल सर्विस कमीशन, या फिर आप कॉलेज के लिए ट्राई करिए, जिसको आप नेट के थ्रू ट्राई कर सकते हैं। लेक्चरशिप के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। तो वो सारी फील्ड आपके लिए ओपन रहती हैं। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी, माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर आपको नॉलेज मिली होगी और आप डिसाइड करने में आपको ये हेल्प करेगा। तो अगले बार तक के लिए स्वस्थ रहिए, मजे में रहिए और मेरे वीडियोस फॉलो करते रहिए। बाय बाय।